चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस सर। प्रियंका, आप ये बताइए कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कब कंप्लीट किया? सर मेरी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुई है 2021 में। 2021 में। क्या आपने एमएससी भी किया है? सर अभी परसुइंग में हो, अभी एमएससी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। परसुइंग में। यस सर। आप बता सकती हैं कि आप अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में आपकी नियुक्ति होती है तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं किसी ब्लॉक में काम करना होगा। आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो इस संबंध में आपको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा बाद में काम करने में? क्यों एग्रीकल्चर को सिलेक्ट किया? नो सर, मुझे इतना तो नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को समान तरीके से देखना चाहिए। अ, और अगर मुझे ग्रामीण इलाकों में काम करने का मौका दिया जाए तो मैं उसे अच्छी तरह से करने का कोशिश करूंगी। किसानों से अच्छे से इंटरेक्ट करूंगी और फिर उनकी समस्याओं को सुनने का कोशिश करूंगी। ठीक है। अच्छा बताइए, जब आप एज ए बीओ अपॉइंट होंगे तो किस यस। डिपार्टमेंट के अंदर आपको कार्य करने का अवसर मिलेगा, पता है आपको? यस तो सर, कृषि विभाग के अंदर। कृषि विभाग। तो बिहार के कृषि मंत्री कौन है अभी, जानते हैं? तो श्री मंगल पांडे जी। माननीय श्री मंगल पांडे। माननीय श्री मंगल पांडे जी। बिहार का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कृषि जलवायु है ना, क्षेत्र है, वो कितने भागों में बटा हुआ है मेनली? सर मेनली बिहार के कृषि जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। नाम बताइए। सर जोन 1, जोन 2 और जोन 3। यस सर। सर जोन 1 में उत्तरी बिहार, जोन 1 और जोन 2 में उत्तरी बिहार आते हैं। और जोन 3 में दक्षिणी बिहार को लिया गया है, गंगा के नीचे के हिस्से को। तो अच्छा, आपने 3 जोन बताया है। 3 जोन में यस सर। सर्वाधिक फर्टाइल कौन सा जोन है, या किस जोन में ज्यादा बेहतर एग्रीकल्चर होता है? सर बेसिकली जोन 1 और जोन 2 को ज्यादा फर्टाइल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। सर और जोन 3 भी फर्टाइल है सर, पर वहाँ पे पानी की समस्याएं थोड़ा ज्यादा होती है। अच्छा। ये तो आप जानते हैं कि बिहार में जो एग्रीकल्चर है सूखा और बाढ़ से काफी प्रभावित होता है। कहीं बाढ़, हाँ। किसी जिले में बाढ़ की समस्याएं रहती है बरसात के दिनों में, तो किसी जिले में सूखे की समस्या होती है। इसके निराकरण के लिए एज ए बीएओ आपको अपने प्रखंड में, अगर आपके अपने प्रखंड से एक प्रस्ताव भेजना हो राज्य सरकार को, तो क्या क्या प्रस्ताव भेजेंगे और कैसे भेजेंगे, किस प्रकार से भेजेंगे? सर अगर मेरे प्रखंड में सुखाड़ है, मतलब पानी की समस्याएं हो रही हैं, तो मैं ये लेटर दूंगी कि यहाँ पे डोभा बनाया जाए, मतलब कि जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उपाय किया जाए। और फिर सर कुछ अगर नदियां हैं तो उसमें मैं नया डैम का कंस्ट्रक्शन या फिर इन सब किया जाए, इसके लिए लेटर भेजूंगी। ठीक है। और यदि सूखा की समस्या होगी तो? ये सर नहर बनवाने के लिए भी लेटर देने की कोशिश करूंगी। और मेरा दूसरा प्रश्न भी था, उसमें था, आपने ध्यान दिया या नहीं? दूसरा प्रश्न भी था कि आप अपने प्रस्ताव को कैसे भेजेंगे, किस माध्यम से, किस वे में भेजेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये मैं जानना चाहता सर जो भी मेरा प्रस्ताव लेटर होगा वो मैं अपने पहले तो मेरे इमीडिएट हायर अथॉरिटी को दूंगी। उसके आगे से थ्रू प्रॉपर चैनल करते हुए मैं राज्य सरकार तक अपनी बात को पहुंचाऊंगी। हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, आप एक चीज और बताइए कि जब आप प्रखंड में काम करेंगे कृषि पदाधिकारी के रूप में, आपको किन किन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना जरूरी होगा, जो आपको महसूस होगा कि हाँ इनके साथ अच्छे से संबंध बनाकर रखना होगा, हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? तो ऐसे कौन कौन से लोग होंगे, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। सर मेरे मतलब मैं जिस पद में रहूंगी उस ऑफिस में जितने भी टीम मेंबर्स होंगे उनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और फिर मेरे जितने सीनियर्स होंगे उनके साथ भी मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और फिर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे
उनके साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है। और विभागीय स्तर पर किन किन विभागों के साथ आपको कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता पड़ेगी? सर जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, और फिर जिला कृषि पदाधिकारी हो गए, इनसे मेरे संबंध अच्छे होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा कि एक प्रोजेनी होता है किसी प्लांट का, प्रोजेनी समझती हैं आप? यस सर। क्या है? सर सर प्रोजेनी होता है जो उनसे उत्पन्न होते हैं, मतलब कि जैसे सर एग्जाम्पल में हो गया, हम सीड्स को ले सकते हैं। जैसे कि ब्रीडर सीड के प्रोजेनी है फाउंडेशन सीड, और जो सर्टिफाइड हम्म। सीड है वो फाउंडेशन सीड के प्रोजेनी है। मतलब उनसे जो उत्पन्न होते हैं, मतलब उन्हीं को प्रोजेनी बोला जाता है। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? यस सर। सर जो सर्टिफाइड सीड है वो फाउंडेशन सीड की ही प्रोजेनी में आती है। अच्छा अच्छा। पॉलिनेशन तो आप पढ़ी होंगी, पॉलिनेशन। यस सर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, परागण? सर पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। सर फिर ठीक है, इन दोनों के बारे में बताइए क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए, कोई बताइएगा कोई प्लांट का आप एग्जाम्पल भी दीजिएगा। यस सर। सर सेल्फ कोऑर्डिनेशन में तो होता है, जो मेल गैमेट होते हैं, जो सेम प्लांट में मेल गैमेट भी होते हैं, फीमेल गैमेट भी होते हैं। और जो मेल गैमेट होते हैं वो, जैसे सर एग्जांपल राइस हो गया, राइस में सेल्फ पोलिनेशन होता है। एक ही फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, और उसके फ्लावर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। यस सर। ओके, सुधांशु जी। जी, आपने कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग? सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना, जैसे कि इसको डिफाइन कर दीजिए। यस सर। अच्छा, एपीएमसी का नाम आपने सुना है? एपीएमसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एमएसपी का फुल फॉर्म बता सकती हैं? सर पार्डन प्लीज सर। एमएसपी। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएस अच्छा अच्छा, क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? सर कोई भी क्रॉप का जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के लिए जो प्राइस तय करती है, सर उसको एमएसपी बोलते हैं। ये बताइए कि देश में एमएसपी की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई दो रीजन ऐसा बताइए जो ये सरकार चाहती है करना, और उसके लिए सरकार द्वारा एमएसपी योजना लाया गया। सॉरी सर। एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या योगदान है? कोई चार योगदान सर आप बताएं। सर एग्रीकल्चर जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करती है इंडियन इकोनॉमी के। सर और फिर एम्प्लॉयमेंट देती है किसानों को। सर और सर स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें एग्रीकल्चर सपोर्ट है। और कुछ? सर
अच्छा, आपने बताया एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। अच्छा, आप यस बिहार सर। में किन किन इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर बेस्ड मानती है, और किन किन इंडस्ट्रीज में बिहार में संभावनाएं आपको दिखती है? सर एक तो हो गया कि गन्ने की हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि चंपारण के इलाकों में गन्ने की उत्पादकता अच्छी होती है सर। और जूट इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि पूर्णिया के साइड पे अच्छी जूट की उत्पादकता होती है सर। और अभी रिसेंट में हम लोग मखाना के लिए स्मॉल इंडस्ट्री कर सकते हैं। अच्छा, एक शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यस सर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग? सर कोई भी कच्चा प्राइमरी जो प्रोडक्ट फूड हुआ या फिर कच्चा माल हुआ, उसको प्रोसेस करके, जैसे कि सर एग्जांपल में हो सकता है, जैसे हम लोग बनाते हैं जैम, जेली, सॉस या फिर ये सब। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होते हैं उसमें जो कच्चा माल रहता है उसको एक लास्ट प्रोडक्ट तक के लिए प्रोसेस्ड किया जाता है, जिसको कि कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर सके। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ही एक आता है मेगा फूड पार्क। नाम सुना है आपने? मेगा फूड पार्क। यस सर, सुने थे। क्या होता है मेगा फूड पार्क? अरे मोहन जी, स्टार्ट कीजिए। प्रियंका, आपने करेंट को पढ़ा है क्वेश्चन? सर पार्डन प्लीज सर। करेंट अफेयर पढ़े हैं? करेंट यस सर। सीए का नाम सुना है? यस सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सीए यस सर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट है। तो यस सर, सिटी। सीए में मुझे ये बताइए कि सीए 2019 के तहत 3 देशों को शामिल किया गया था कि वो यस सर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को हम सिटीजनशिप देंगे लेकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इन 3 देश के अलावा पड़ोसी देशों को भी शामिल करना चाहिए था? क्योंकि अन्य पड़ोसी देश से भी कुछ माइग्रेंट आ सकते थे ना। यस सर। सर ये मेनली ये कहता है कि जो कि अदर कंट्री में जो हिंदू, सिख या फिर क्रिश्चियन रहते हैं, उनको यहाँ का सिटीजनशिप दिया जाएगा। सर मुझे लगता है कि और भी अदर कंट्रीज हैं जिसमें कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन है। अगर सब उनको भी देना चाहिए ये राइट, अगर वो इंडिया में आके रहना चाहते हैं तो। तो इंडिया में आकर रहना चाहते हैं नहीं, जो आ चुके हैं उनको दिया गया है। तो भारत यस सर। सरकार 3 ही देश को इसमें शामिल किया है, क्या अन्य देश को शामिल करना चाहिए था? क्वेश्चन ये है हमारा। यस सर, शामिल करना चाहिए सर। जो करीबी तो फिर देश हो, सिर्फ उन्हें ही शामिल करना चाहिए। तो फिर सरकार क्यों नहीं शामिल किया? तो क्या कारण है? सर इसका कारण हो सकता है कि जो बहुत सारे अन्य देश के जो लोग हैं वो ज्यादा संख्या में अगर इंडिया में मतलब सर मतलब पॉपुलेशन जो सिटीजनशिप है उसका ज्यादा हो जाए, ऐसा सोचकर सर नहीं किया गया होगा। ठीक है। अपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नाम सुना होगा, यस सर। इसे हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मुझे ये बताइए यस सर। कि जो भारत सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम योजना थी, क्या उसमें राइट टू प्राइवेसी और राइट टू नो के बीच कोई कॉन्ट्रोडिक्शन आपको नजर आ रहा है? यस सर। सर राइट टू प्राइवेसी के बीच में सर कॉन्ट्रडिक्शन और है, राइट टू क्योंकि नो? सर यस सर, राइट टू लॉ, क्योंकि सर जो इलेक्टोरल बॉन्ड, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही। उस कोई बात नहीं। भारत सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है कि भारत को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल किया जाए। भारत को क्यों शामिल किया जाना चाहिए, बता सकते हैं? हम्म, ठीक है, ठीक। मुझे ये बताइए, आपने नाम सुना होगा किसान ड्रोन का। किसान यस सर। ड्रोन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है? सर, किसान ड्रोन से हम लोग इस प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। सर, स्पेसिफिक किसी जगह पे अगर जितना कितना फर्टिलाइजर लेना हो या फिर सेंसर करना हो, वो ड्रोन से पता चल जाता है। ठीक है। अभी आप मेगा फूड पार्क पर चर्चा कर रहे थे। भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क को 2008 में लॉन्च किया गया था। उसके बावजूद पिछले 15 वर्षों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के रूप में हम कोई खास प्रगति नहीं किए हैं। क्या कारण है कि भारत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है? सर, इसका मेन कारण हो सकता है कि सर, जो मेनली जो कृषि के उत्पाद हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, तो फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए दिक्कतें आ रही हैं। और फिर सर, फूड प्रोसेसिंग के जो स्टोरेज की समस्या है वो थोड़ी है देश में, तो इससे अधिक उत्पादकता नहीं हो रही है फूड प्रोसेसिंग में। और फिर स्टो yes, आपने सुना होगा कि शीतकालीन सत्र जब संसद का चल रहा था तो बहुत सारे संसद को सस्पेंड किया गया था। ऐसा न्यूज़ सुना है आपने? सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने ईडी और सीबीआई की एक्टिविटीज को लेकर चर्चा में जो रहता है इसका सुना ही होगा। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि चूंकि ईडी और सीबीआई एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ईडी और सीबीआई के द्वारा, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेंस किया जा रहा है? मीन्स कि व्यक्ति का जो इंडिविजुअल राइट्स है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसका वायलेंस किया जा रहा है? सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ईडी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर वो अ, अभी के सिनारियों में ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई की जा रही है जो कि अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अच्छा बताइए कि अब जब खाली समय आपके पास होता है, फ्री रहती हैं, तो क्या करना पसंद करते सर, खाली समय में मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करती हूँ। हैं? अच्छा, अच्छा। बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं नॉर्मली? सर, 2 प्लेयर होते हैं। भारत के कुछ प्रमुख बैडमिंटन प्लेयर का नाम आप बता सकती हैं? सर, अभी फिलहाल में सात्विक और चिराग हैं जो एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये भी बता सकते हैं कि बैडमिंटन खेलने से किस प्रकार के लाभ होते हैं एक व्यक्ति को, जो खिलाड़ी है उसको? सर, इससे शरीर में स्फूर्ति आती है बैडमिंटन खेलने से। और सर, कंसंट्रेशन भी, जैसे वो जो कॉर्क होता है वो हमारी तरफ आता है, तो इससे कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है किसी मतलब देखने का। चलो, चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। योर इंटरव्यू ओवर। यस सर, थैंक यू सर। कोई भी लेजिस्लेटिव के मेंबर या जुडिशरी के मेंबर का नाम जब लेना है तो माननीय बोलना, माननीय मंगल पांडे, ठीक है ना? यस सर, यस। हाँ। और प्रस्ताव के बारे में बोला गया था, क्या क्या प्रस्ताव आप लेंगी, तो वहाँ पर पॉइंट वाइज उसमें देना चाहिए था प्रपोजल अपने क्षेत्र। हालांकि तुम अच्छा शुरू की थी, अगर बाढ़ वाला एरिया होगा तो क्या करेंगे। तो पहले अपने क्षेत्र के बारे में स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद वहाँ की जो समस्याएं हैं, कमियां हैं, उसकी जानकारी लेनी है। एक लोगों से संपर्क करके, मीटिंग करके, कर्मियों की मीटिंग होगी, किसानों के साथ बैठक होकर करना है, जनप्रतिनिधियों से बैठक करना है, कुछ ऑफिसर्स जो कंसर्न होंगे उनके साथ बैठक करने के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उस प्रस्ताव को वाया जो प्रॉपर चैनल है वो सरकार तक भेजी जाएगी। अब ड्रॉट प्लॉन यस प्रॉन सर। एरिया है तो वहां पर अलग प्रस्ताव होगा, फ्लड प्रॉन एरिया है तो अलग प्रस्ताव होगा। ठीक है। यस सर।
और कुछ नाम हमने पूछा था, तो ये हो गए बीच बीच में ना, तो वो जो तकिया कलाम होता है, ये हो गए, ये हो गए, इस टाइप से नहीं बोलना है, ठीक है ना। ठीक है सर। और पॉलिनेशन वाला पूछे तो पॉलिनेशन वाले में एग्जाम्पल देना था, एग्जाम्पल के साथ बात करना है, पौधा का एग्जाम्पल, जैसे राइस तो बोली थी, दूसरा में क्रॉस वाले में एग्जाम्पल बोलना था। फिर यस करंट सर। अफेयर्स में क्वेश्चन से पूछा गया है, तो करंट अफेयर्स में कुछ कुछ जानकारी रखना है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अखबार पढ़ना है, ठीक है ना। यस सर। एमएसपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एमएसपी पर तो जानकारी रखना चाहिए, कल भी एक वीडियो परसों अपलोड हुआ है, उस पर क्लासेज में हुई थी। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है एग्रीकल्चर का भी, सब पे वो स्टडी थोड़ा सा करना, ठीक है। यस सर।